नमस्कार, खबर आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों की। सुल्तानपुर में लॉकडाउन के दौरान गरीबों और निराश्रितों को बंटने आई राशन किट में भारी अनियमितता देखने को मिली। दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली क्षेत्र के नगर पालिका परिषद का, जहां से नगर क्षेत्र में रहने वाले गरीब निराश्रितों और जरूरतमंदों के लिए धीरे धीरे कम्युनिटी किचन बंद कर शासन स्तर से राशन किट वितरण करने का निर्देश दिया गया था। वहीं नगर पालिका से पात्रों के लिए चिन्हित करके राशन किट भेजा जा रहा था। इसी दरमियान जब वहां कुछ सभासद और भाजपा नेता पहुंचे तो राशन किट में सड़े आलू और अन्य सामानों में कमी देखकर हैरान रह गए और उन्होंने आलाधिकारियों को इसकी सूचना दी। इनकी माने तो आज जो सामान की आपूर्ति की जा रही है उसकी क्वालिटी घटिया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने साफ कहा कि राशन किट में खराब सामानों की आपूर्ति नहीं होने दी जाएगी। वहीं बीजेपी सभासदों ने टेंडर लेने वाली कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी मांग की है। इधर भी जो है महामारी में राशन पैकेट बंट रहा था, उसके बाद खाद्यान्न सामग्री बंट रही है। इस मामले को लेकर जो आपने शिकायत की तो क्या मामला? इसमें हम इधर से निकल रहे थे, नगर पालिका के सभी सभासदों ने बुला करके इस बात को रखा, तो हम भी यहाँ मौके पे आए थे। हमने देखा आलू कुछ सड़ा हुआ है और जो उसमें पैकेट में जो सामान कुछ रखे हुए थे वो कुछ क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं थे। उस पे जो है हमने एसडीएम साहब से बात किया, तो एसडीएम साहब से आप लोगों ने भी जो है जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र सौंपा था कि जो सामान आए हुए हैं, जो आपूर्ति हुई है पैकेट का, वो अच्छे नहीं हैं। उसमें जो है हमने एसडीएम साहब से बात किया तो एसडीएम साहब कहा कि हम वहाँ से भी किट लेके आ रहे हैं। वो भी अपने साथ कुछ किट लेके आए थे, तो वो जो किट जो थे वो आज के थे, आज सप्लाई हुए थे जो है, तो उसमें आलू ठीक पाया गया। जो पहले आलू आए थे 10 दिन पहले जो आलू आया था वो उसमें आलू सड़ गए हैं। तो उसको जो है उसका कंप्लेंट करके उनको जो है क्या नाम है लिखा पढ़ी कर रहे हैं और सही सामान ही आपूर्ति किया जाएगा, ऐसा सरकार का भी और यहाँ के सभी लोगों का जो है सुनिश्चित करने की जो है बात है। और उसके लिए हम लोग भी प्रतिबद्ध हैं कि जो है कि सही सामान सब लोगों तक पहुँचे। उसमें जो खराब होगा उसको हटा करके नया सही सामान उनके तक पहुँचाया जाएगा। जैसा कि इस महामारी में जो है इस लॉकडाउन में लोग द्वारा बताया गया कि दाल में भी कमियां पाई गई हैं, आलू में भी कमियां पाई गई हैं, नमक में भी कमियां हैं। ऐसे जो है संवेदनशील मामले में जो है आपके द्वारा क्या कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसे संवेदनशील मामले में जिन्होंने भी आपूर्ति किया है उनके खिलाफ हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे, उनका जो है क्या नाम पेमेंट रुकेगा। लेकिन फिर भी तब तक वैकल्पिक व्यवस्था करा के कुछ न कुछ सामान उनके तक पहुँचाया जाएगा। जो चीज़ें खराब है उसको कहीं से भी जो है क्या नाम है उसको वापस करा करके नए सामान की आपूर्ति जो है उनके सुनिश्चित कराई जाएगी। क्या आप मानते हैं इस मामले में कहीं न कहीं अधिकारियों की कमियाँ हैं क्या? अब ये है कि अब ये बातें अब सामने आई हैं तो अधिकारियों की कमी अब सामने देखा जाएगा। इसके लिए कौन जवाबदेह है, किसकी जिम्मेदारी थी, इसको चेक करना कैसे आ गया यहाँ पे जो है, इसको सबको देखते हुए जो है जिस पे जो है कार्रवाई हो सकती है उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। मैं डॉक्टर संतोष सिंह, सभासद सीता कुंडवाड़। कोरोना महामारी के समय शासन द्वारा जो राशन किट सहायता किट के रूप में भेजी जा रही है, निश्चित तौर पर उसे खोलने पे उसकी गुणवत्ता में कमी दिखाई पड़ रही है। इस समय जब पैकेट खोला जा रहा है तो उसमें आलू सड़े हुए दिख रहे हैं। रिफाइंड तेल जो भेजा गया है वो फार्चून से मिलती जुलती डुप्लीकेट कंपनी की भेजी गई है। इसी प्रकार जो नमक के पैकेट उसमें डाले गए हैं, टाटा के डुप्लीकेट ब्रांड टैट को भेजा गया है। यही हाल मसाले अन्य का भी है। दाल भी लो क्वालिटी की भेजी गई है। उपरोक्त विषय को शासन में तुरंत संज्ञान में लेकर जांच करना चाहिए। इस संदर्भ में डीएम साहब को अवगत कराया है। एसडीएम साहब ने उस पर जांच कमेटी बैठाई है। निश्चित तौर पर ऐसा करके कार्यदायी संस्था जो सप्लाई कर रही है वो शासन की छवि पे बट्टा लगा रही है। इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। वहीं सड़े आलू और अन्य सामानों की क्वालिटी खराब होने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि एसडीएम सदर की माने तो ये राशन किट करीब हफ्ते भर पहले आया हुआ था। पॉलिथीन में रखने की वजह से आलू खराब हो गए हैं। वहीं आलू और नमक भी मानक के अनुरूप नहीं दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि 635 रुपए में राशन किट का टेंडर हुआ है। फिलहाल इसकी जांच रिपोर्ट बनाकर आला अधिकारियों को भेजी जा रही है। वहीं कम्युनिटी किचन बंद करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लंच पैकेट के बजाय अब गरीबों और जरूरतमंदों को सूखा राशन भेजा जा रहा है ताकि वो अपने घर पर अच्छा खाना बनाकर खा सकें। जो है आलू का जो किट आई थी ना, किट करीब 10-12 दिन पहले आई है। तो पन्नी में आलू है, पन्नी का जो आलू है तो उसमें कुछ ख़राब हो गया, सड़ गया आलू। और जो आज किट आई है वो भी हमने आलू मंगा के देखा, वो आज वाली किट में आलू ठीक है।
सर राशन पैकेट राशन का पैकेट हम लोगों ने खुलवा के देखा तो जो नमक है वो टाटा साल्ट ना होकर टाटा साल्टे नमक है इस तरह से, और बाकी धनिया और ये जो है ये वो है ही है। दाल भी ऐसा लग रहा है कुछ छोटी दाल है। तो सर ये कमियां कहाँ से हैं? इस कमियां की रिपोर्ट भेजी जा रही है। असल में ऐसा है ना, ये जो है बहुत बेस्ट क्वालिटी का आइटम नहीं है। बेस्ट क्वालिटी का आइटम जो है वो तो और भी महंगा हो जाएगा। 635 रुपये में शायद इसका वो हुआ है, क्या नाम है, टेंडर हुआ है। अब जैसे टाटा नमक नहीं है, ब्रांडेड नमक नहीं है, ये बात सही है। सर भोजन इसकी रिपोर्ट भेजी जा रही है, हम लोग रिपोर्ट भेज रहे हैं भोजन DDM में। पैकेट अब तक बचा था, क्यों बंद करा देते आप? भोजन पैकेट जो बटे थे उसमें नियम ये था कि जो लोग निराश्रित हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं, अप्रवासी हैं, जो दूसरे प्रदेशों के लोग रहने वाले हैं, मजदूर टाइप, जिनके लिए खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए लंच पैकेट की व्यवस्था की जा रही थी। अब क्योंकि सूखा राशन किट आ गई है तो उन लोगों को सूखे राशन किट दे रहे हैं, इसलिए जो है धीरे धीरे करके इसको जो कम्युनिटी किचन वाले ख़त्म किया जा रहा है। तो सुल्तानपुर से खबर आप तक के लिए राहुल सोनकर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर आप तक।